नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तर्क शक्ति परीक्षण वाली सीरीज़ में हमने त्रिभुजों की संख्या काउंट करना इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। जब आज पढ़ रहे हैं कि त्रिभुज में 37 रेखाएं दी हों। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम एक बार ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये एक ट्रायंगल है। अब इसमें 37 रेखाएं कौन सी होंगी? सपोज दैट ये एक इसकी 37 रेखा है दोस्तों। ठीक है, ये 37 रेखा है। तो अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे? तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कितनी 37 रेखाएं हैं। हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसका मतलब क्या हुआ, 37 रेखाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? एक ये वाली लाइन है और दूसरी ये लाइन है। तो जितनी 37 रेखाएं होंगी यहाँ पर, उतनी ही त्रिभुजों की संख्या होगी। तो यहाँ पर त्रिभुज की संख्या किसके बराबर आएगी? त्रिभुज की संख्या, टोटल ट्राइंगल्स की जो संख्या है वो किसके बराबर आएगी? 37 रेखाओं की संख्या के बराबर दोस्तों। किसके बराबर? 37 रेखाओं की संख्या। ठीक है, रेखाओं की संख्या। तो यहाँ पर 37 रेखाएं कितनी हैं? एक ये वाली है, एक ये है। इनको हम आधार रेखा भी कह सकते हैं दोस्तों। जो 37 रेखाएं हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं? आधार रेखा, बेस लाइन। तो जितनी बेस लाइन से हैं, दो हैं, तो त्रिभुजों की संख्या भी दो होगी। कौन 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 सी होगी दोस्तों? एक तो त्रिभुज ये वाला बनेगा, ठीक है, ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज। एक सबसे बड़ा ये वाला त्रिभुज बनेगा, तो दो त्रिभुज होंगे। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल और इस पर और करते हैं दोस्तों। देखिए, एक ट्रायंगल और ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर दोस्तों। देखिए, ये आ गया ट्रायंगल। और अब इसमें सपोज दैट एक लाइन ये वाली हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 37 रेखाएं कितनी हैं? ठीक है, हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि टोटल 37 रेखाएं, एक तो ये है, दूसरी और तीसरी। तो त्रिभुज की संख्या दी गई आकृति में क्या लिखेंगे? दी गई आकृति में, दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुजों की संख्या कितना आ जाएगा? संख्या बराबर कितना होगा दोस्तों? 3 होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक बेस लाइन ये है, दूसरी आधार रेखा ये है, तीसरी आधार रेखा ये है। ये जो ये लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? आधार रेखा या क्षैतिज रेखा। ठीक है, आधार रेखा या क्षैतिज रेखा। क्या? आधार रेखा या क्षैतिज रेखा। तो एक तो कौन सा ट्रायंगल बना यहाँ पर देखिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 आ रही है इस आकृति में। कैसे आ रही है? एक तो ये वाला ट्रायंगल बन गया, ठीक है, दूसरा ये वाला ट्रायंगल बन गया, और तीसरा सबसे बाहर ये जो बड़ा वाला है। तो ये तो आसान है, जितने रेखाएं होंगी 37 लाइन, ये वाली लाइन जितनी होंगी उतनी ही त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, एक ट्रायंगल हम और ड्रॉ करते हैं जिसमें बहुत सारी क्या हों? 37 रेखाएं हों। ठीक है, तो जैसे ये एक 37 रेखा ये है दोस्तों, ठीक है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और मान लो अब हम इनको काउंट करते हैं तो कितनी वर्टिकल लाइंस ये आ रही हैं दोस्तों। देखिए, एक ये नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। तो कितनी आ रही हैं? 4 आ रही हैं। तो त्रिभुज की टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? टोटल त्रिभुजों की जो संख्या आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। ठीक है, कैसे? बड़ा आसान है। वर्टिकल लाइन, उस हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं? 4 हैं। 1 2 3 4। तो 4 क्या बन जाएंगे? इसमें त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है, वो हमें कैसे पता चल रहा है? देखो, एक त्रिभुज ये वाला बन गया, ठीक, दूसरा वाला त्रिभुज, बेस देखो, एक बेस लाइन एक त्रिभुज बनाएगी, दूसरी वाली आधार रेखा ये वाला ट्रायंगल बना देगी, तीसरी वाली आधार रेखा इतना बड़ा वाला ये ट्रायंगल बना देगी। ठीक है दोस्तों, अब चौथी वाली जो लास्ट वाली आधार रेखा है, ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल बना देगी। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, जो किसके बराबर है? 37 रेखाओं की संख्या के बराबर आ रहा है। 37 रेखाओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, 37 रेखाओं की संख्या के बराबर आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हम एक ऐसा फिगर ड्रॉ करते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें वर्टिकल लाइंस भी होंगी और
हॉरिजॉन्टल लाइन से भी होंगी। देखिए ये एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है दोस्तों। इस ट्रायंगल में वर्टिकल लाइन से भी हैं, सपोज दैट एक लाइन ये है वर्टिकल लाइंस, ठीक है, दूसरी वाली मान लो ये है, ये तीसरी वाली ये है, और इसमें बेस लाइंस भी हैं, ठीक है। बेस लाइन से भी हम ड्रॉ करते हैं दोस्तों। देखिए सपोज दैट ये एक आधार रेखा ये वाली है, ठीक है, दूसरी आधार रेखा ये वाली है। अब कुल त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में कितनी होगी उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि ये कितने सेगमेंट बन रहे हैं, जो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। 1 2, एक बार इसको देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले 1 2, फिर क्या आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। जब वर्टिकल लाइन से दी होंगी, जब ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इसकी पहली कंडीशन क्या है, जब ऊर्ध्वाधर रेखाएं दी हैं उनको काउंट करेंगे हम। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी रेखाएं, ठीक है, ऐसे वर्टिकल लाइंस, ऊर्ध्वाधर रेखाएं दी हों तो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था दोस्तों। तो इसमें क्या आ जाएगा, वो तो त्रिभुज की संख्या, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या आ जाएगी, हम इनको ऐड कर लेते हैं। कैसे, 1 + 2 + 3 + 4, या डायरेक्ट फॉर्मूले में रख लेंगे। फॉर्मूला क्या था, n × n + 1/2। तो n की जगह पर हमारा क्या है, n की जगह पर 4 है दोस्तों। क्या आ जाएगा, 4 × 5, इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 4 5 जा कितना होता है, 4 5 जा होता है 20। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 4 × 5/2, कितना आ जाएगा 20/2। ये किसके बराबर आ गया, 10 के। अभी हमने इन लाइन्स को देखा है, कौन सी, देखिए ये जो लाइनें हैं ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। अब दूसरा आ जाएगा जब क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं। ये सबसे सिंपल है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर 1 2 3, 3 कैसी लाइन्स हैं, क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, 3 हैं, ठीक है। क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, 3 हैं। क्षैतिज रेखाएं बराबर कितनी हैं, 3। तो कुल त्रिभुज कितने आ जाएंगे, 10 × 3 हो जाएगा, 10 × 3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ जाएंगे दोस्तों, 10 × 3 = कितना, 30। कैसे हमने किया, एक और छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं दोस्तों। सपोज दैट एक ही लाइन है ये, और ये 2 आधार रेखाएं हैं। जब इस टाइप का जो त्रिभुज होता है, ठीक है, जिसमें एक वर्टिकल लाइन होती है, तो उसमें टोटल त्रिभुज कितने होते हैं, 3। अब आधार रेखाएं कितनी हैं यहाँ पर, ये देखेंगे यहाँ 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 क्या है, बेस लाइन है, मैं टिक करता हूँ ये 1 2 3। तो टोटल त्रिभुज कितने होंगे, कुल त्रिभुज जो होंगे, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुल त्रिभुज बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 3 बराबर कितना, 9। ये बड़ी आसान ट्रिक है दोस्तों, इसमें काउंट करने में टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ठीक है, खड़ी वाली रेखाएं कितनी हैं, उनके हिसाब से हम उन ट्रायंगल को हम काउंट कर लेते हैं। हमारे ट्रायंगल उसमें आ रहे थे 10 आ रहे थे। फिर बेस लाइंस कितनी हैं, यहाँ पर हैं 1 2 3, तो 10 3 जा 30। टोटल जो ट्रायंगल बन जाएंगे वो कितने होंगे, 30 होंगे, ठीक है दोस्तों। अब एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं। हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। देखो अब लगता है इस वाले से आपको समझ आ जाएगा, ये है। और हम यहाँ पर देखिए ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट 1 2, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ठीक है। और क्षैतिज रेखाएं ये 3 हैं। तो क्षैतिज रेखाएं 3 हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना भी पहले वर्टिकल्स वाला हिसाब देखेंगे, 1 2 3, कितने सेगमेंट हो रहे हैं यहाँ पर, 3 हो रहे हैं, 1 2 3। इनको ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 6। तो 1 2 3 बेस लाइन है। तो कुल त्रिभुज कितने आ जाएंगे दोस्तों, 6 × 3। कुल त्रिभुज कितना आ जाएगा, 6 × 3 बराबर कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड अन्य आकृतियों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।